चंचुला, तेरे पति को अगर प्रेत योनि से छुड़ाना है, तेरे पति को अगर मोक्ष पद पाना है, तो तू एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले। अब चंचुला देवी बोली शिव पुराण की कथा मैं करवाऊं तो करवाऊं किससे? तो इतने में पार्वती जी बोली देवऋषि नारद से पूछ। देवऋषि नारद के यहाँ पहुंची तो देवऋषि नारद से कहा नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। देवऋषि नारद बोले कथा तो मैं बाज देता पर करूं तो करूं क्या, मुझे तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तू एक जगह बैठ नहीं सकता, तो मैं एक जगह टिक नहीं सकता, तो फिर मैं कथा कैसे बाचूं? देवऋषि नारद को श्राप लगा और ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें दो नहीं पहुंचते हों, एक देवऋषि नारद, एक कुंभकर्ण की धर्मपत्नी निंद्रा देवी। कौन सी देवी? निंद्रा। कुंभकर्ण की दो धर्मपत्नियां थी, एक निंद्रा एक करकटी। एक निंद्रा देवी थी, एक करकटी। करकटी के दो पुत्र थे, एक भीम जिसके नाम पर भीमा शंकर हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग। और दूसरे नंबर का था मूलकस। ये दो पुत्र थे। भीम का संहार भगवान शंकर ने करा था और मूलकस असुर का संहार माता सीता ने करा था। ये दो थे। तो ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें नारद और निंद्रा देवी नहीं पहुंचती। नारद जी भी पहुंचते, निंद्रा देवी पहुंचती। अब आप कैसे पहचानोगे? निंद्रा देवी को तो पहचान जाओगे, कहीं की सोती हुई दिखे तो पहचान में आ जाए कि सो रही है, मतलब निंद्रा देवी आ गई है, कुंभकर्ण की पत्नी पहुंच गई। पर नारद जी को कैसे पहचानोगे कि नारद जी आए? तो नारद जी को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए फिर जाए फिर आए, समझ लेना उसमें नारद भरा गया, उसमें नारद भरा है, नारद उसमें समाये। अब देवऋषि नारद ने कहा कि मैं कथा कहूं तो कहूं कैसे? मैं कथा नहीं बोल सकता, मैं कथा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। अब करूं क्या? तो नारद जी बोले एक काम करते हैं, मैं मेरे मित्र के पास चलता हूं, मेरे मित्र के पास चलो, तुमरुका जी के पास। और आप लोगों ने कभी तुमरुका जी की मूर्ति का अगर दर्शन करा हो, साउथ में अगर कहीं गए हो, दक्षिण में अगर कहीं गए हो, तो दक्षिण में जाकर अगर नारद जी के मित्र, आप कभी शंकर जी के मंदिर में अगर कहीं दक्षिण में गए होगे, रामेश्वर गए हो या कहीं पर शंकर जी के तुमने दर्शन करे होंगे, तो भगवान शंकर के मंदिर के बाहर दो मूर्ति लगी रहती है। एक देवऋषि नारद हाथ में बीड़ा लिए हैं और उनके हाथ में करताल है। देखिए, दर्शन करें दरवाजे पर। और दरवाजे के दूसरी साइड में खड़े हैं एक देवऋषि नारद जैसा शरीर है और घोड़े का मुंह लगा हुआ है। करें दर्शन कभी? घोड़े का मुंह लगा। ये नारद जी के मित्र हैं तुमरुका जी। नारद जी और नारद जी के मित्र तुमरुका जी, ये दोनों महाराज दोनों मित्र हैं आपस में, दोनों की मित्रता। देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाना चाहती। ठीक है, पर तुमरुका जी की आंख में अश्रु थे। तुमरुका जी ने कहा, कथा करवाने का मन में भाव तो अच्छा आया, बहुत अच्छा विचार आया और करवाना चाहिए। अगर नगर में, गांव में, करमाला में, अपने घर के पास में, अपने नगर में अगर कोई कथा शिव महापुराण की हो रही है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति अगर कथा करा रही है तो आपको पूछना चाहिए समिति से, तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो बताओ, प्रसाद मैं बढ़वा देती हूं, मैं ये कर देती हूं, मैं ये कर देती हूं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान की कथा में हमारा एक अंश भी अगर लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की कृपा, भगवान विश्वनाथ की करुणा है महाराज, उसकी कृपा। अगर भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति कथा करवा रही है तो उसके लिए अग्रणता होना चाहिए तुम्हारी। चलो आगे बढ़कर और करो साहब, हम बैठे हैं, आप करो, आप अग्रण्य रहिए, काय को चिंता।
और किसकी कथा चल रही है? कथा किसकी चल रही है? अरे बोलो जम के, महादेव की। ये कोई साधारण देव नहीं है। भगवान विष्णु के तो मंदिर में जाकर कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, और भगवान उतना ही देते हैं जितने तुम्हारे भाग्य के अनुसार हो, जितना तुम्हारी किस्मत में हो उतना ही देंगे, उतना ही प्रदान करें। पर जो बिना सोचे समझे दे देता है वो देव अधिदेव महादेव, बिना सोचे। अब आप जिस कुबेर जी की पूजन करते ना, दीपावली पे करते हो कुबेर जी की पूजन, लक्ष्मी जी कुबेर जी की पूजन करते हो, तो ये कुबेर है कौन जिसकी तुम पूजन करते हो? कौन है ये? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, मंदिर का घंटा, केवल मंदिर में चोरी करने के लिए गया था, और चोरी करते करते मंदिर के अंदर चले गया। अंदर गया तो शंकर जी के ऊपर जलाधारी लगी थी तांबे की पीतल की, उसको निकालने लगा। जलाधारी निकालने के लिए उसने देखा और भी चोरी का सामान क्या क्या निकालूं, उजाला नहीं था, अंधेरा हो रहा था। उसने अपने तन पे से पिछोड़ा उठाया और पिछोड़े को उतार कर त्रिशूल को निकाल कर उसको लपेट कर उसमें आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देखने लगा। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ आप? हाँ मैं चोर हूं। शंकर भगवान कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, जा मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, कुबेर के सिंहासन पर कुबेर बनकर बैठ जा। और कुबेर को कुर्सी से नीचे उतार दिया और इस चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो, और जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। और तुम रोज अगरबत्ती लगा रही कुबेर महाराज को, कुबेर 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 कुबेर। एक दिन इस कुबेर को अहंकार आ गया। एक दिन कुबेर ने सोचा मेरे पास में इतना धन इतना धन इतना धन, पर कोई देवता मेरे यहाँ आता ही नहीं, देखने ही नहीं आता कि मेरे पास कितना पैसा। ये छोटे कुबेर को अहंकार आ गया, चोर को, कोई देखने ही नहीं आता। एक दिन कुबेर ने 33 कोटि देवताओं का भोजन रख दिया, सब हमारे यहाँ भोजन करने आओ। इतने में देवऋषि नारद ने जाकर कहा क्यों रे कुबेर, तूने सबको बुलाया, शंकर जी को बुलाया? और ये महाराज उन्हीं ने तो मुझे कुबेर बनाया, मैं उन्हीं को भूल गया। और कुबेर गया सिर पे पाग बांधकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर खूब तैयार होके, और कुबेर ने शंकर जी से जाकर कहा भोलेनाथ। शंकर भगवान पूछे क्या बात है? मेरे यहाँ भोजन है, सारे देवताओं का भोजन रखा है, आप भी आइए, आप भी पधारो। इतने में शंकर भगवान तो समझ गए थे कि आखिरी में निमंत्रण देने आया। भले हम चुप रहते इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हमको बुलाओ नहीं। शंकर भगवान ने कहा कुबेर सुन, भैया कुबेर, बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं अटेंड करता नहीं हूं, क्योंकि पार्टियां तो मेरा छोटा बेटा अटेंड करता। छोटा बेटा कौन? अरे बोलो जम के, गणेश। बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता। अगर अटेंड, ये बक्से बंद है, इनको चालू करिए दोनों साइड के, थोड़ा आवाज बढ़ाइए रिटर्न की। मेरा छोटा बेटा अटेंड करता है, मैं नहीं अटेंड करता। अब छोटा बेटा, हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां मैं नहीं जाता, ठीक है। अब कुबेर जी बोले प्रभु अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। कुबेर जी बोले प्रभु अगर आप पार्टी अटेंड नहीं करोगे तो कौन करेगा? शंकर भगवान बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा। इतने में कुबेर जी ने कह दिया ये क्या खाएगा, इतना छोटा सा तो रखा है। शंकर भगवान जटा पे हाथ फेर के बोले बेटा अभी आने तो दे, फिर बताएगा कि कितना खाएगा, जरा पहुंचने दे इसको। अब कार्तिकेय जी रूठ गए, और कार्तिकेय रूठ के सीधे मां के पास पहुंचे। मां ने पूछा क्या हुआ? पिताजी ने वो गणेश को भोजन करने भेज दिया, मेरे को नहीं भेजा, मैं बड़ा था, मेरे को भेजना था ना। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को देखा रोते हुए। माता पार्वती से पूछा क्या हो गया? तो तुमने बड़े बेटे को पहले भेजना चाहिए पार्टी में, तुमने छोटे को क्यों भेजा? शंकर भगवान बोले ये मेरा मन, कौन सी पार्टी किसको अटेंड करना है मेरे को मालूम है, किसके घर शादी में किसको भेजना है ये हमको मालूम, हमें मालूम है, हमने भेज दिया। गणेश तुम चले जाना। गणेश जी बोले पिताजी चले जाऊंगा, बताओ कितना खाना है? तो शंकर भगवान बोले फिर तेरे को भेज काय के लिए रहा हूं, बस समझ जा। गणेश जी
7 बजे शादी की पार्टी और गणेश जी पहुंच गए 4 बजे, और 4 बजे जाकर आवाज लगाया, कुबेर भैया। अब कुबेर जी तो अंदर थे, उनकी पत्नी निकलकर बाहर आ गई, और जैसी धर्म पत्नी निकलकर बाहर आई, उन्होंने कहा आइए गणेश जी आइए बैठिए। इतने में अंदर जाकर कुबेर जी से कहा वो गणेश जी आ गए। तो कुबेर जी बोले अभी तो 4 ही बजे, 7 बजे भोजन है, अभी से काय को आ गया? तो क्या अब आ गया तो एक काम कर, सबसे पहले इसी को खिला दे। आसन लगाया, गणेश जी को बिठाया, कुबेर जी की पत्नी थाली लेकर आई, और गणेश जी महाराज जो खाना चालू करे, 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में खा गया। 15 मिनट सब साफ, पूरा सब खत्म। गणेश जी ने आवाज लगाई, मां ओ भाभी जी भोजन लाओ। भाभी जी अंदर गई तो चने की दाल उठा के ला दी, मूंग की दाल उठा के ला दी, तुअर की दाल उठा के ला दी, सब बोरियां भर भर के कच्चा की कच्चा बेसन आटा सब खा गए। कच्चा की कच्चा खा गया बिना बने, जितनी किराने की दुकान पर सामान सब खा गया। इतने में पत्नी दौड़ के कुबेर जी के पास पहुंची, महाराज महाराज गणेश को क्या हुआ? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ अपने को हुआ। 33 करोड़ देवी देवता भोजन करने आएंगे, वो अकेले ही सब खा गया। इतने में कुबेर जी की आंख में आंसू भर गए, करूं क्या? नारद जी ने कहा शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास गए, तो कि भोलेनाथ जी के पास जाके क्या करेंगे? गणेश जी खा रहे हैं, शंकर जी तो बेचारे चुप बैठे, तो कि औलाद तो उन्हीं की है, उनके पास जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे, हर हर, अब जैसे कहा हर हर महादेव, शंकर जी ने पूछ लिया कुबेर जी कैसे आना हुआ? कुबेर जी बोले महाराज जी वो गणेश जी को क्या हुआ? नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, सब खा गया। 33 करोड़ देवी देवता का सामान खा गया, कच्चा की कच्चा सामान खा रिया है, और कुछ नहीं मिल रहा तो कुसा का आसन ही मरोड़ मरोड़ के खा जा रहा है। प्रभु कुछ कर दो, सब सामान खा गया वो, उसको बचा लो या प्रभु कुछ कृपा कर दीजिए, मेरे यहाँ मेहमान आएंगे। तो भगवान इतने में शंकर जी बोले तू तो कह रहा था मेरे पास इतना 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 कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा, अब कहाँ गया? तो क्या प्रभु क्षमा कर दो, आप कुछ कृपा कर दो, गणेश जी महाराज के लिए कुछ कृपा करो। तब शंकर भगवान ने एक दुर्वा उठाकर कुबेर जी को दे दी और कहा ये दुर्वा ले जाके गणेश जी को दे दे, बस उड़ जाएगा। तो कुबेर जी को लगा एक दुबा से क्या होगा, खाया तो इतना है। कुबेर जी जाते जाते ढेर सारी दुबा तोड़ लिए, गड्डी बना के गणेश जी को दे दी, लो तुम्हारे पिताजी ने दी है। गणेश जी ने जैसी दुर्वा सूंड पर रखी, और सूंड पे रखकर गणेश जी उठ के खड़े होकर बोले कुबेर भैया कल का टाइम और बता दो, कल कितनी बजे आना? इतने में कुबेर जी ने हाथ जोड़कर कहा तेरे हाथ जोड़ूं, जब तक तुझे कोई बुलाए नहीं तब तक तू जाना मत, और अगर कोई तुझे उठा दे तो उड़ भी जाना। उस दिन से नियम है, शादी ब्याह में गणेश जी को बिठाते भी हैं और उठाते। एक चोर को कुबेर बोला, वो शंकर, वो दयालु, वो दातार, सहज नहीं। अब चंचुला देवी कर रही है कथा, कौन कहेगा? तुरंत तुमरुका जी बोले मैं कथा कहूं तो कहूं कैसे? अगर कथा करवाने वाला अगर कोई सौभाग्यवती नारी होती, कथा में कोई जोड़े की जरूरत होती है, क्योंकि पुराण की पूजन करने के लिए अकेली माता कर सकती है, अकेली नारी कर सकती है, मना नहीं, पर पुराण बिठाने के लिए उसके लिए जोड़े की जरूरत होती है। शंकर और पार्वती जैसा कोई जोड़ा होना चाहिए। और चंचुला देवी तो विधवा है, चंचुला देवी तो बेदव्य है, तो तू कैसे पोथी को उठाएगी? पोथी उठाने के लिए कोई दो होना चाहिए। चंचुला देवी चली गई, कैलाश पर जाकर फिर चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने फिर पूछ लिया, पार्वती जी फिर पूछ, चंचुला ए चंचुला आज तू फिर मौन होकर बैठी है? चंचुला जी बोली अब बताऊं क्या, कथा वाचने वाला तो मिल गया पर कह रहा है कि मैं कथा में नहीं बैठ सकती, सुन तो लूंगी, दान भी कर दूंगी, पुण्य भी कर दूंगी, पर पूजन के लिए। तो चंचुला एक काम कर, रोने की क्या जरूरत है, शंकर भगवान से विनती कर। चंचुला देवी ने शिव जी से विनती करी और शंकर से विनती करी, और शंकर भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ मेरे को शिव महापुराण की कथा करवाना है, पर यजमान नहीं, यजमान किसको बनाऊं? शिव महापुराण का यजमान भी कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत है, तुम चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शंकर जी ने पार्वती को बुलाया, पार्वती जाओ तैयार हो, शिव महापुराण के यजमान अपन को बनना है। महाराज भागवत का यजमान बनना सरल है, राम कथा का यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव पुराण का अगर कोई यजमान है तो वो स्वयं शंकर ही है, दूसरा नहीं कोई। शिव पुराण का
जाओ तैयार हो। तैयार हुए, शिव जी भी तैयार हुए, माता चंचुला के यहाँ कथा सुनने के लिए पार्वती तैयार हो रही है। शंकर और पार्वती को तैयार होने में 16 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 16 दिन शिव और पार्वती को तैयार होने में लगे। शंकर भगवान को तैयार होने में जब 16 दिन लगे तो हिंदू धर्म के 16 संस्कार हुए, और माता पार्वती को तैयार होने में जो 16 दिन लगे वो नारी के 16 श्रृंगार हुए। नारी के 16 दिन लगे। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, आप गणा, आप गोर लग रहे हैं। भगवान शंकर का एक नाम हो गया गणगौर। क्या नाम हुआ? शायद इधर तो नहीं होती होगी गणगौर। ईश्वर जी और गोरा जी की पूजा मारवाड़ में, राजस्थान में ईश्वर जी और गोरा जी की पूजन होती है। 16 दिन की गणगौर होती है। बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये कौन है? तो अपन कहते हैं ये शंकर और पार्वती है। तो शंकर और पार्वती ने इतने अच्छे कपड़े कब पहने थे? जरीदार कपड़े कब पहने? तो माता पार्वती और शिव ने जरीदार कपड़े फेटा कब बांधा था? जब भगवान शंकर स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे, तब पहुंचे। कथा सुनने के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर चले और गए। तुमरुका जी के सम्मुख में बैठकर कथा को सुनने के लिए विराजमान हुए। महाराज शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी तुम कथा कह रहे हो, और ये तुमरुका कोई साधारण नहीं है महाराज। डॉक्टर अगर कह दे कि तुम्हारी बहू को ऑपरेशन से बच्चा होगा, या किसी नारी का गर्भ ठेरता हो, 3-4 महीने के बाद गर्भ वापस गिर जाता हो, फिर गर्भ ठेरता हो, फिर गर्भ गिर जाता हो, तो एक ही काम करना, छोटे छोटे गुड़ की 7 डली लेना। कितनी डली लेना? 7 टुकड़े गुड़ के छोटे छोटे। शंकर जी के मंदिर में जाना, हाथ में गुड़ लेकर, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हो, तकलीफदायक हो, या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो हाथ में गुड़ लेकर उस स्त्री का नाम लेकर 7 बार शिव जी के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेना। कौन सा नाम लेना है? जम के बोलो, तुमरुका। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, तुमरुका। तुमरुका जी का नाम लेना, घुमाना, और घुमाकर वो गुड़ की डेली लाकर उस स्त्री को खिला देना जिसको ऑपरेशन से बच्चा होना। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है महाराज, नॉर्मल जप्पा होता है। और जिसका गर्भ बार बार गिर रहा हो, गर्भ नहीं ठहर रहा हो, उसका भी गर्भ ठहर जाता है, उसका भी गर्भ। तुमरुका जी साधारण नहीं है। तुम कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार पड़ा हुआ है ना, बहुत बीमार पड़ा, उठ ही नहीं पा रहा, सारी इलाज करवा लिए, सारी बीमारी, बुखार नहीं टूट रहा हो किसी व्यक्ति का, कोई बच्चे को बुखार आ रहा है, टूट ही नहीं रहा, बुखार पर बुखार आ रहा है, फीवर पे फीवर आ रहा है, टूट ही नहीं रहा, डॉक्टर को भी दिखा लिया, अचानक अगर कोई दिक्कत आ गई, एक छोटी सी कटोरी में पानी लो, शिव जी के ऊपर से तुमरुका जी का नाम उतार कर उस बच्चे को पिला दो, या बाल्टी में पानी डालकर उसको स्नान करा दीजिए, बुखार समाप्त हो जाएगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रबलता है, तुमरुका जी के नाम की इतनी विशेषता, इतनी विशेषता, कोई साधारण नहीं तुमरुका जी, सहजता नहीं। महाराज घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेटकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा, लच्छा जानते हो मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेटकर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो